नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 8 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। बड़ी अच्छी और राहत भरी खबर अब आने लगी है। मौसम भी काफ़ी व्यापक रूप में संकेत देने लगा है और बादलों से, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बादलों की ताज़ा स्थिति देखें तो पिछले कई दिनों के मुकाबले इस समय बादलों का जो प्रभाव है वो पूरे भारत पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी की तरफ से आप देखिए किस तरह से मॉइस्चर का प्रभाव यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी जगहों पर बढ़ रहा है। और ये बादल अगले 24 से 48 घंटों के बाद उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उन पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में भी पहुंच जाएंगे, जहां पर लंबे समय से मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है और लोग गर्मी से, सूखे मौसम से लगातार परेशान है। विशेष रूप से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें घनी होती जा रही थी, लेकिन अब बदलाव की आहट मिलने लगी है और मॉनसून रिवाइव होने वाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के बाद देश के लगभग सभी जगहों पर मॉनसून की वर्षा शुरू हो जाएगी और बहुत व्यापक वर्षा होगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी गर्मी से भी और साथ ही साथ बारिश होने से किसानों की जो गतिविधियां हैं खेती से जुड़ी, वो गतिविधियां भी जोर पकड़ेंगी। फिलहाल अगर हम अगले 24 घंटों की बारिश की बात करें तो शुरुआत करेंगे मध्य भारत के क्षेत्रों से, जहां पर इस समय मॉनसून का उग्र प्रदर्शन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। बहुत इंटेंस रेन स्पेल हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम बारिश के आंकड़ों की बात करें तो 6 जुलाई की सुबह 8:30 बजे से 7 जुलाई की सुबह 8:30 बजे के बीच 24 घंटों की अवधि में ट्रिपल डिजिट में बारिश कहीं भी नहीं हुई थी। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश में जो बारिश हुई वो औसत से काफ़ी कम दर्ज की गई थी, क्योंकि मॉनसून ज़्यादातर इलाकों पर कमज़ोर बना हुआ था। लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा दर्ज की गई और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली। मध्य भारत में आप देख सकते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा विदर्भ के क्षेत्रों में और पूर्वी मध्य प्रदेश का ये रीजन है, विदर्भ का ये क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का पूरा मध्य और दक्षिणी इलाका और उड़ीसा का समूचा क्षेत्र, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाकों में घने काले मॉनसून के बादल बने रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जाएगी। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे इंटेंसिटी यहां पर और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी और आसपास के इलाकों तथा छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में, बैतूल में कई जगहों पर काफी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। राजधानी भोपाल समेत गुना, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, इन सभी जगहों पर भी वर्षा होने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मुख्यतः हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बहुत भारी वर्षा फिलहाल अभी इन इलाकों में नहीं होगी, लेकिन 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सभी जिलों पर बढ़ जाएगी और 9-10 जुलाई को कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज किए जाने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ के अलावा भी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का समूचा क्षेत्र आप देख सकते हैं। इन इलाकों पर कल हमें और घने बादल दिखाई देंगे और अनुमान है कि 8 जुलाई को इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसून वर्षा दर्ज की जाएगी। मुंबई में, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कल के बाद इंटेंसिटी यहां पर और बढ़ सकती है बाकी सभी जगहों की तुलना में। बाकी सभी जगहों पर जिस तरह से मानसून के प्रदर्शन में 9 जुलाई से बदलाव की उम्मीद है, इसी तरह के बदलाव की उम्मीद हमें मुंबई में भी नजर आ रही है 9 जुलाई से। गुजरात की स्थिति देखें तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल जो हैं उनके हिसाब से यहाँ पर मौसम सूखा रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सौराष्ट्र में, कच्छ में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन आपको बता दें कि शुष्क मौसम संपूर्ण गुजरात में फिलहाल नहीं रहेगा। गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी में कुछ स्थानों पर और साथ ही साथ बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन सभी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की
वर्षा हो सकती है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन भारी वर्षा के लिए अभी गुजरात को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भी द्वारका, राजकोट, जामनगर और अमरेली समेत सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा यहां पर हो सकती है। कच्छ क्षेत्र में भी हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, जहां पर मानसून पहले से ही एक्टिव हो चुका है और कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही साथ गोवा में भी आप देख सकते हैं, ये गोवा है, यहां पर भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पणजी में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ एक इलाकों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर कह सकते हैं यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में कोस्टल जो रीजन है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का, रायलसीमा और रायलसीमा का ये रीजन, साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी तटीय कर्नाटक, इन सभी जगहों पर और केरल में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज वर्षा मानसून की दर्ज की जा सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून थोड़ा सा रिवाइव हुआ है और यहाँ पर रिवाइवल अब और बढ़ता जाएगा। मानसून की एक्टिविटी, मानसून की हलचल यहाँ पर बढ़ती जाएगी और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। तमिलनाडु में अपेक्षाकृत बहुत अधिक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन वर्तमान जो सी सरफेस टेम्परेचर है, यानी ओशनिक कंडीशंस हैं समुद्र की, और साथ ही साथ वायुमंडलीय स्थितियां हैं, वो अनुकूल हैं, जिनकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक्टिविटी बढ़ गई है, दोनों से एनर्जी मिलने लगी है मॉनसून को, और इसी वजह से तमिलनाडु में भी हम अच्छी बारिश कुछ एक जगहों पर देख सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते। चेन्नई में भी वर्षा हो सकती है और पुदुचेरी में भी। लक्षद्वीप में कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा जारी है और ये सिलसिला हमें आगे भी अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी यही हालात रहेंगे और यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ एक इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी अंडमान क्षेत्र में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। दक्षिणी अंडमान के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक हलचल मौसम में नहीं रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहां पर पहले की तुलना में थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो रही है। मानसून यहाँ पर थोड़ा सा अभी कुछ समय के लिए सुस्त होने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत में पहले से ही बारिश कम हो गई है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी, गंगीय पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी बारिश होगी, लेकिन बिहार में जिस तरह का बारिश का सिलसिला जारी था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है। हालांकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये आप देख सकते हैं, यहाँ कई इलाकों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में यहाँ कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बिहार की बात करें तो तराई वाले और पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में अभी फिलहाल बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें पटना में भी गिर सकती हैं, दरभंगा और गया में भी गिर सकती हैं, जबकि भागलपुर में और किशनगंज में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर अयोध्या से लेकर गोरखपुर, बहराइच तक और बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाके, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, इन सभी जगहों पर कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में फिलहाल बहुत इंटेंस एक्टिविटी अभी नहीं होगी। हल्की वर्षा हो सकती है वाराणसी से लेकर प्रयागराज और कानपुर तक, जो दक्षिणी इलाका है, बांदा, चित्रकूट, झांसी, इन सभी जगहों पर भारी वर्षा के लिए अभी उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि 9 और 10 जुलाई को यहाँ कई इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और बदायूं समेत नजीबाबाद और आसपास के जो तराई वाले इलाके हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है आगामी 24 घंटों के दौरान, और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो 24 घंटों के बाद कुछ जगहों पर बहुत भारी हो सकती है 24 से 48 घंटों के बाद। और 10 जुलाई से अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों के लिए वेस्ट यूपी को बहुत अच्छी मॉनसून रेन मिलने वाली है, ऐसी संभावना नजर आने लगी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाएं बहुत व्यापक मात्रा में यहाँ पर समूचे उत्तर पश्चिम भारत पर अपना प्रभाव दिखाएंगी। राजस्थान के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं मॉडल पूरी तरह से ड्राई वेदर शो कर रहा है, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में 8 जुलाई को कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और ये प्री मानसून जैसी बारिश होगी, क्योंकि अभी उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, चुरू, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर, इन सभी जगहों पर मानसून का आगमन नहीं हुआ है। बाड़मेर, भीलवाड़ा और दौसा से होकर मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है, और उत्तर में पंजाब के अमृतसर, हरियाणा के अंबाला, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मेरठ पर मानसून की उत्तरी सीमा है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है। और ये उम्मीद है कि 8, 9, 10
इन 3 दिनों में जिस तरह से मानसून की हलचल बढ़ेगी और हवाएं यहाँ पर इंटेंस हो जाएंगी अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से, उसके चलते मानसून यहाँ पर 10 जुलाई के आसपास इंटेंसीफाई हो सकता है और ये आगे फिर से प्रोग्रेस करना शुरू कर सकता है और 1-2 दिन के भीतर ही संपूर्ण भारत को कवर कर सकता है। तो उम्मीद यह है कि 9 जुलाई से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बारिश बढ़ेगी। 8 जुलाई को फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना समूचे पर्वतीय और मैदानी इलाकों में फिलहाल नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।